Hello students, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 3rd, we studied about demonetization. It is an act to seize a currency unit or to put an official stop on its status as a legal tender. On 8th November 2016, two largest denomination notes, that was 500 and 1000, were demonetized. 86% of the cash in circulation was thereby rendered invalid. India past experience with demonetization. India was well introduced with the term demonetization. India has carried demonetization twice before, in 1946 and 1978. Then we discuss about the aims, objectives of demonetization. So the aim was to curb the corruption, to control the counterfeit currency, to stop use of currency for illegal activities, and to stop accumulation of black money and bring it back to the economy. Then we talk about the demonetization advantages. First was abolish the black money, to reduce counterfeit currency, to enhance the liquidity position of banks, increase in the tax collection, control the corruption, and make the Indian economy cashless economy. At last, we talk about the disadvantages of demonetization: huge inconvenience to public. Second, adverse effect on economic activity. Third, higher cost of printing new currency notes. And the last one, it does not target the entire black money of the economy. So that all we studied. Lastly, now today we will talk about GST, that is Goods and Service Tax. So GST को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर टैक्स क्या है। तो टैक्स एक कानूनन रूप से कंपल्सरी पेमेंट है जो हमें करनी ही होती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम होता है टैक्स। टैक्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी भी पर्सन द्वारा गवर्नमेंट को दिए जाते हैं और जिस पे ये इम्पोज होते हैं उसी को ये देना पड़ता है। जैसे कि इनकम टैक्स, जिसकी इनकम पे लगा वही इंसान उसे पे करता है। कॉर्पोरेट टैक्स, जिसकी कंपनी पे लगा या जिसको देना है वही इस टैक्स को देगा। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, और ये फाइनली पे किए जाते हैं फाइनल कंज्यूमर के द्वारा। इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल हैं कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स। सो जीएसटी इन्हीं सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के लेके आया गया है। तो अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी द्वारा हटाए गए, जिसमें से कि कुछ हैं आपके सेंट्रल टैक्स और कुछ हैं आपके स्टेट टैक्स। सेंट्रल टैक्स में आपका आ जाता है एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एंड स्टेट टैक्स में आपके आ जाते हैं एंट्री टैक्स, वैट, टैक्स ऑन लॉटरी, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय। अब समझ लेते हैं कि आखिर ये जीएसटी है क्या। तो जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि वो टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट किया जाता है पर्सन टू पर्सन। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स तरह का वैल्यू एडिशन टैक्स है जो किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है जो आपके डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू एडिशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले वैल्यू एडिशन समझेंगे। वैल्यू एडिशन यानी कि अपने प्रोडक्ट में किसी भी तरह से फीचर्स को जोड़ना जिसके कारण उस प्रोडक्ट की सेल बढ़े, वो सेलेबल बन सके। तो यहाँ पर हम एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, तो जैसे कि हमें किसी बिस्किट को
प्रोड्यूस करना है। सबसे पहले फार्मर वीट प्रोडक्शन करेगा, फिर वीट प्रोडक्शन करने के बाद फार्मर अपनी वीट को सेलेबल बनाने के लिए उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा, पॉलिशिंग करेगा, फिर मिलर उन्हें ख़रीदेगा। मिलर ख़रीदने के बाद उन्हें पीसेगा, अच्छे से पैकेजिंग करेगा। पैकेजिंग करने के बाद फिर उसे बेकर में बेचेगा। बेकर भी उसमें कुछ और फीचर्स ऐड करेगा, उसको और अट्रैक्टिव बनाएगा, फिर उसे शॉपकीपर को बेच देगा। यानी कि ये जो भी आपके फार्मर, मिलर और शॉपकीपर हैं, इन्हें बेचने के लिए उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, और उसी वैल्यू एडिशन में उनका प्रॉफिट भी ऐड होता है। जो आपका जीएसटी होता है वो आपके वैल्यू एडिशन पे ही लगाया जाता है, जो कि हम 3rd नंबर वाले कॉलम में देख सकते हैं कि जो वैल्यू एडिशन है इन्हीं में आपका टैक्स लगाया जाता है, ना कि फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट। अब ये जो जीएसटी है ये पे तो कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है, बट ये जमा किया जाता है उन बिजनेस यूनिट के द्वारा जो भी हमें सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करते हैं, और जो भी वो जीएसटी पे करते हैं वो एक तरह की इनकम होती है गवर्नमेंट के लिए। अब ये जो जीएसटी है इसे आपका डेस्टिनेशन टैक्स भी कहा जाता है। अब इसे डेस्टिनेशन टैक्स क्यों कहा जाता है उसे हम आगे इंटर स्टेट जीएसटी में डिटेल में समझेंगे। इसी तरह यहाँ पे जो वेरियस लेवल पे टैक्स लिए जा सकते थे, जीएसटी ने इन सभी तरह के टैक्सेस को हटाया, जिसमें से कि 17 आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिसमें 8 सेंट्रल और 9 स्टेट लेवल के टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं, और 23 आपके सेजेस हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल के। जीएसटी को लाया गया 122वें संविधान संशोधन के द्वारा और ऐड किया गया 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। जीएसटी को भारत में लाने के लिए बहुत लंबे समय से प्रोसेसेस चल रहे थे, बट जीएसटी का जो बिल था वो पार्लियामेंट में पास हुआ अगस्त 2016 को। उसके बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट कर दिया गया। बस एक जम्मू कश्मीर ही ऐसा राज्य था जहाँ पे जीएसटी 1 जुलाई को इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बाद में इसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। जीएसटी के आने से जो भी आपके मल्टीपल कैस्केडिंग इफ़ेक्ट थे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो एक तरह से ख़त्म हो गए, क्योंकि जो जीएसटी था वो वैल्यू एडिशन पे लगाया जाता था, ना कि फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू पे, जिससे जो भी हमारे को प्रोडक्ट मिला वो हमें रिड्यूस्ड प्राइस में मिला। तो जीएसटी ने एक तरह से कैस्केडिंग इफेक्ट यानी कि टैक्स ऑन टैक्स के इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का एक ये कारण भी है कि जीएसटी कॉमन टैक्स है और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। फ्रांस पहली ऐसी कंट्री है जिन्होंने जीएसटी को 1954 में अडॉप्ट किया। उसके बाद 160 कंट्रीज़ ने इसको अपने यहाँ अडॉप्ट किया, जिसमें से कि कुछ कंट्रीज़ हैं आपकी कनाडा, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, मोनाको, स्पेन, इटली, नाइजीरिया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया एंड नाउ इंडिया। तो ऐसी 160 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जीएसटी अभी तक इम्प्लीमेंट हो चुका है। सो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी या फिर कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी 3 टाइप्स के हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आईजीएसटी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट किया जाता है कंज्यूमिंग स्टेट के द्वारा। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझेंगे लास्ट वाले को। जैसे कि मान लीजिए मैं उत्तराखंड में बैठ के कोई चीज़ महाराष्ट्र से ऑर्डर कर रही हूँ, तो जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उस गुड्स पे तो वो जाएगा उत्तराखंड की गवर्नमेंट। इसीलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो गुड कंज्यूम किया जाता है वहीं की गवर्नमेंट को वो टैक्स कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट समझेंगे अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। सो पहला एम है इसका 1 नेशन 1 टैक्स, यानी कि एक नेशन में एक ही तरह का टैक्स
होना। तो इसका ये एम इसलिए है ताकि पूरी कंट्री में एक जैसा टैक्स रहेगा तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज स्मूथली फ्लो कर सकती हैं अक्रॉस द कंट्रीज़। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका डिक्रीज इन द प्राइसेस। तो जीएसटी ने क्या किया, बहुत से कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म कर दिया है, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स का जो सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया है, जिसके कारण बहुत से गुड्स के प्राइस क्या हो चुके हैं, डिक्रीज हो चुके हैं और हमें रिड्यूस्ड प्राइस में कोई भी गुड अवेलेबल हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसेस। तो पहले जीएसटी जब नहीं था तब बिजनेसमैन को हर एक टैक्स को भरने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन वेरियस फॉर्मेलिटीज़ करनी होती थी, बट जब से जीएसटी आया है तो इन सारी चीज़ों में ईज़ हो गई है। इसने टाइम, मनी और मैन पावर तीनों को ही सेव किया है, क्योंकि अब केवल एक ही टाइप का टैक्स पे किया जाता है, दैट इज़ जीएसटी। जीएसटी का जो पर्पज़ है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिज़नेस हैं वो फॉर्मल इकोनॉमी में आए, जिसके कारण अवॉइड किया जा सके टैक्स इवेशन और टैक्स फ्रॉड्स को। अब जब टैक्स इवेशन और टैक्स फ्रॉड्स नहीं होंगे तो इससे जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा और पब्लिक फंड्स क्रिएट होंगे, जिसे समाज की भलाई के लिए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इन द लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, दैट इज़ कंजप्शन बेस्ड टैक्स। तो जीएसटी एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, क्योंकि ये वहाँ लिया जाता है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन होता है, यानी कि मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर तक केवल एक ही टाइप का टैक्स लिया जाता है, जिससे कि टैक्स में ट्रांसपेरेंसी रहती है एंड इट लीड्स टू रिडक्शन इन द प्राइजेस फॉर कंज्यूमर। और इस कंजप्शन बेस्ड टैक्स के कारण प्राइजेस में भी कंज्यूमर के लिए रिडक्शन आता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। तो एक बार हम देखेंगे हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने देखा जीएसटी के बारे में। सबसे पहले हमने जिसमें समझा टैक्स के बारे में। तो टैक्स एक लीगली कंपल्सरी पेमेंट है जो हम गवर्नमेंट को करते हैं, और टैक्सेशन एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है गवर्नमेंट के लिए। दो टाइप्स ऑफ टैक्स हमने देखे थे, एक था डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस वो थे जो जिस पे इम्पोज होते हैं उसी को पे करने होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके वो होते हैं जिनका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने वेरियस टाइप के सेंट्रल और स्टेट टैक्स देखे थे जो गवर्नमेंट द्वारा हटाए गए और जीएसटी को लाया गया जिसके बदले। उसके बाद हमने देखा जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि एक वैल्यू एडिड टैक्स है। फाइनल गुड्स पे नहीं लगाया जाता, वैल्यू एडिशन पे लगाया जाता है, कंज्यूमर द्वारा पे किया जाता है, बट जमा किया जाता है आपके बिजनेसमैन के द्वारा। उसके बाद हमने देखा कि जो जीएसटी है उसने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को और 23 सेजेस को हटाया। उसके बाद हमने देखा जो जीएसटी है वो 122 अमेंडमेंट बिल के तहत आया और 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया वो फ्रांस में किया गया 1954 में, और उसके बाद 160 कंट्रीज़ में ये इम्प्लीमेंट किया गया। इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया। जीएसटी कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करता है। कास्केडिंग इफेक्ट यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। नेक्स्ट हमने देखे थे कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। तो 3 कंपोनेंट है जीएसटी के, दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल का टैक्स होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है एसजीएसटी, एंड आईजीएसटी आपकी कंज्यूमिंग स्टेट कलेक्ट करती है। उसके बाद देखे थे हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका वन नेशन वन टैक्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव है डिक्रीज इन द प्राइजेस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, and the last objective है consumption based tax. So that all we studied today. Thank you. So that all we studied today. Thank you. Please do like, share and subscribe to my channel if you like my videos.